सभी भाइयों को राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान। फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई कहानी के साथ। नई हिंदी मोटिवेशनल प्रेरणादायक कहानियों की सीरीज में मैं हूँ शिव पाठक। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। बिल्कुल सही, बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे घंटे वाले बटन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से मेरी आने वाली प्रत्येक कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। जी हाँ, हम लोग कई बार बिना सोचे बिना समझे किसी से भी कुछ भी बोल देते हैं और ये नहीं सोचते कि इसका असर, इसका प्रभाव सामने वाले को ऊपर कितना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी हमें बोलना है वो सोच समझ के ही बोलना है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलेगी कि बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया। बिना सोचे ऐसे ही कोई बात थी जिस पे वो कुछ ज़्यादा बोला और भला बुरा कह दिया। परंतु जब बाद में उसे अपनी इस गलती का एहसास हुआ, जिस किसान को कहा था उसने तो कुछ नहीं बोला, उसने सुन लिया, शांत रहा और चला गया। लेकिन फिर बाद में जिसने ये व्यक्ति ने भला बुरा कहा था, उसको ये रियलाइज हुआ, उसने ये सोचा कि हमने जो कहा है अपने पड़ोसी को वो गलत किया है। ऐसे ही बिना सोचे हमने नहीं बोलना चाहिए था। तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो काफ़ी पछताया और फिर एक संत महात्मा पुरुष उसी मंदिर में रहते थे तो उनके पास गया। उसने संत को प्रणाम दंडवत करके और उनसे बड़े ही विनम्र शब्दों में पूछा, महाराज, हमसे एक गलती हुई है और वो गलती ये है कि हमने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो हमने भला बुरा कहा है वो शब्द वापस हो जाए। तो अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। वो महापुरुष संत कुछ देर तो सोचते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, ठीक है, तुम जाकर खूब सारे पंख इकट्ठे कर लो। पंख, पक्षियों के पंख, मोर के पंख, कुछ भी पंख ने बताए कि जो भी तुम्हें मिल जाए वो इकट्ठे कर लो और फिर उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। यानी शहर में किसी, शहर में होता नहीं है चौराहा टाइप का, यहाँ से 4 रास्ते जाते हों, 2 रास्ते जाते हों, कहीं पर भी रोड के बीच में उसे जाकर रख दो। अब किसान ने ऐसा ही किया। वो वहाँ से दंडवत प्रणाम करके गया और जाकर उसने खूब सारे पक्षी के पंखों को इकट्ठा किया और ले जाकर उसे एक शहर के चौराहे के बीच में रख दिया। और किसान ने ऐसा किया और फिर
संत के पास शाम होते होते पहुंच गया। संत से उसने कहा कि महाराज, आपने जो पंख चौराहे पे रखने के लिए कहा था वो मैं ले जाके रख आया हूं। संत ने पूछा, कितना देर हुआ आपको पंख रखे हुए? तब किसान ने कहा, महाराज तकरीबन 2 घंटे हो गए होंगे। तब संत ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस मेरे पास ले आओ। किसान संत को प्रणाम करके वापस वहीं रोड पर, चौराहे पर जहां उसने पंख को रखा था वहां गया और पंख को उठाने के लिए ढूंढने लगा, परंतु किसान को वह पंख दिख नहीं रहा था। सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ चुके थे और किसान काफी देर उन पंखों को इधर उधर ढूंढता रहा। जब कहीं भी पंख नहीं मिले तो वह किसान बहुत दुखी हुआ और खाली हाथ ही संत वापस उस संत महात्मा पुरुष के पास पहुंचा मंदिर में और बहुत ही दुखी होकर संत के सामने बैठा। तब संत ने उससे कहा, ठीक है, तुम्हें पंख मिला, लेकर आए? किसान ने कहा कि नहीं, पंख तो हमें नहीं मिला, मैंने काफी ढूंढा पर पंख हमें कहीं नहीं दिखा। संत ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तब संत ने उससे कहा कि ठीक है, ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ ही होता है। संत ने उसे बड़े प्रेम से समझाया कि देखो, तुम गए, तुम्हें वो पंख वापस नहीं मिला, ठीक ऐसा ही तुमने जो शब्द अपने पड़ोसी को भला बुरा कहा तो वो ऐसा ही हुआ, वो इस पंखों की तरह शब्दों के साथ भी होता है। और आपने जो अपने पड़ोसी को कहा वो वापस नहीं आ सकता। तुम आसानी से इन्हें अपने मुंह से इन शब्दों को निकाल तो सकते हो, कह तो सकते हो किसी को बिना सोचे, पर चाहकर, बहुत चाहने पर भी आप उस शब्द को जो अपने मुंह से आपने निकाला था किसी के लिए, वो आप वापस नहीं ला सकते। इसलिए हमेशा आगे से जब भी किसी से कुछ बोलना तो सोच समझ के ही बोलना। तो वो संत ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं समझ गया और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब आगे से मैं आगे जब भी किसी को कुछ बोलूँगा या कहूँगा तो अच्छी तरह से अपने मन में विचार करने के बाद कि ये शब्द सामने वाले को किस तरह लगेगा, क्या सोचेगा, विचार करने के बाद ही मैं उस शब्द को सामने वाले से कहूँगा। उन्होंने कहा, ठीक है, अब जाओ। वो व्यक्ति संत को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। तो हाँ दोस्तों, ये थी आज की कहानी कि बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इसी तरह से हमें अपने जीवन में हमेशा किसी से कुछ भी कहना है या बोलना है तो पहले उसको
अपने आत्मा में आप विचार कर लीजिए कि ये कैसा सामने वाले को लगेगा, महसूस होगा। फिर आप उस शब्द को सामने वाले के सामने रखें या उससे कहें। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी हमारी प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी होगी। परंतु मेरे इस कहानी का मतलब आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग इस छोटी सी कहानी को अगर सुने हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कभी किसी को कुछ कहें, सोच समझ के विचार करने के बाद ही कहें, ताकि सामने वाले को भी आपकी बात अच्छी लगे और आपके दिल में भी किसी तरीके का कोई पछतावा ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर अवश्य कर दें। और आपको ये कहानी जैसे भी लगी हो, अच्छी या जो भी रिएक्शन आपका हो, वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ आप लोगों से को राम राम, जय सिया राम, और फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, राम राम, जय सिया राम।